हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट लाइफ लाइन हेल्थ केयर पटना। आज मैं बात करूंगा ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस हमारे शरीर में किस किस पार्ट को इफेक्ट करता है, किस किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है और इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस को हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं। ये बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एक बैसिलाई होता है जिसको कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर बैसिलाई बोलते हैं। इसको सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था इस बैसिलाई को, इसलिए इस डिजीज को कॉक्स डिजीज बोलते हैं या कॉक्स बैसिलाई बोलते हैं। तो इसका बेसिकली शरीर के हर पार्ट को इन्वॉल्व करता है। जैसे फेफड़ा का ट्यूबरक्लोसिस है अगर, उसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। फेफड़े के बाहर ट्यूबरक्लोसिस है, उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। तो फेफड़े के बाहर किस किस पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, अगर ब्रेन को इन्वॉल्व करता है तो ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। जिसमें ब्रेन के बाहरी परत को अगर इन्वॉल्व करता है उसको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस कहते हैं, या बीच में कभी कभी नोड्यूल डेवलप करता है ट्यूबरक्लोसिस का, जिसको ट्यूबरकुलोमा बोलते हैं। गर्दन में कभी कभी गांठ आती है जिसको कि ग्लैंड ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, जो लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है। छाती में कभी कभी ट्यूबरकुलर फ्लूइड का कलेक्शन होता है जिसको ट्यूबरकुलर प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। हार्ट का ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। पेट की टीबी हो सकती है जिसमें आंत को इन्वॉल्व करता है, जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल कॉक्स, और इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस होता है। अदर होता है यूरोजेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें कि यूटेरस को भी, फीमेल में यूटेरस को इन्वॉल्व करता है, जिसमें रिकरेंट एबॉर्शन या इनफर्टिलिटी का केसेस रहता है। ये स्किन को इन्वॉल्व कर सकता है, जिसमें कि स्किन ट्यूबरक्लोसिस होता है, डर्मेटोलॉजिकल ट्यूबरक्लोमा वगैरह डेवलप करता है। लगभग शरीर के सभी पार्ट को इन्वॉल्व करता है। और ट्रीटमेंट का गाइडलाइंस ऐसा है कि सारे ट्यूबरक्लोसिस का लगभग ट्रीटमेंट WHO ने एक तरह से डिसाइड किया है, जिसमें कि 2 महीना के लिए हम लोग इंटेंसिव फेज देते हैं और अगले 4 महीना के लिए कंटिन्यूएशन फेज देते हैं। टोटल 6 महीना का ट्रीटमेंट है। इसके बाद भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में कभी कभी इससे ज़्यादा भी दवा देने की ज़रूरत पड़ती है। अब है कि ट्यूबरक्लोसिस का क्या क्या सिम्टम है, कैसे पहचाने, क्या क्या लक्षण है इसको। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में सबसे पहला सिम्टम है कि बार बार खांसी का आना जाना, एंटीबायोटिक लेने से ठीक हो जाता है, फिर बार बार हो रहा है। 14 दिन से अधिक का कोई भी खांसी हो, इसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट कराइए। दूसरा सिम्टम, खांसी के साथ बलगम का आना, जिसको एक्सपेक्टोरेशन या स्प्यूटम प्रोडक्शन कहते हैं। तीसरा, खांसी में ब्लड आना, जिसके हेमोप्टोसिस बोलते हैं। खांसी के साथ अगर ब्लड आता है, इसको देखने की ज़रूरत है कि खांसी में आ रहा है या वोमिटिंग में आ रहा है। अगर वोमिटिंग में आ रहा है, वो पेट से संबंधित वो रहता है, उसको हेमाटेमेसिस बोलते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ये खांसी के साथ आता है, इसको हेमोप्टेसिस बोलते हैं। अदर सिम्टम्स है कि लो ग्रेड परसिस्टेंट फीवर रह सकता है पेशेंट को, रात में पसीना अधिक आ सकता है, नाइट स्वेट्स बोलते हैं उसको। पेशेंट का अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होना, कोई डॉक्यूमेंटेड काउज आपको नहीं मिल रहा हो और वेट लॉस 1 से 2 महीने के अंदर मेजर वेट लॉस हो गया हो, तो इसको ट्यूबरक्लोसिस का कारण हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट का लुक कैचेक्सिक दिखने लगता है, उसको चेस्ट पेन हो सकता है। ये सब पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में लक्षण आते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में थोड़ा सा डिफरेंट आता है, जैसे अगर ग्लैंड टीबी हो तो लिम्फ नोड का गांठ बनता है, जो गांठ की ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। एब्डोमिनल कॉक्स में पेन एब्डोमेन होता है। अल्टर्ड बॉवेल हैबिट होता है, जिसमें कि कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी लूज स्टूल हो रहा है, बॉवेल हैबिट अल्टर्ड रहता है। ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस में पेशेंट फेब्राइल इलनेस के साथ आते हैं और अनकॉन्शियस होकर आते हैं, जिसको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस बोलते हैं। बोन ट्यूबरक्लोसिस में बोनी पेन होता है, बोनी साइनस हो सकता है, डिस्चार्जिंग साइनस हो सकता है, उस तरह से प्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट पार्ट के ट्यूबरक्लोसिस का, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का डॉक्यूमेंटेड फीचर है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में थोड़ा सा वेग सिम्टम होता है, डिफरेंट टाइप। यूरोजेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस है, जिसमें यूटेराइन ट्यूबरक्लोसिस है, तो फीमेल में रिकरेंट एबॉर्शन का चांसेस हो सकता है, इनफर्टिलिटी का हो सकता है। तो इन सारे चीज़ों का जब अगर डाउट होता है, आप डॉक्टर से दिखाइए, उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली हम लोग, अगर चेस्ट का ट्यूबरक्लोसिस हो, एक प्राइमरी चेस्ट एक्सरे इसका में मैंडेटरी है, एक चेस्ट एक्सरे कराएं। बलगम का जांच भेजते हैं, जिसमें AF भी देखते हैं, और
MDR ट्यूबरक्लोसिस को रूल आउट करने के लिए जीन एक्सपर्ट हम लोग करवाते हैं, जो हमारे सेंटर पे अभी हम लोग वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर से जुड़े हुए हैं, वहाँ फ्री हम लोग करवाते हैं और ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन भी फ्री देते हैं। तो इन सारी समस्याओं के लिए आप हमारे सेंटर पे ज़रूर मिल सकते हैं।